हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एक अनोखे से प्लेटफॉर्म, आपके प्यारे से खूबसूरत से चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। तो मेरे बच्चा पार्टी, जैसा कि हमारा बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स चल रहा है। और मेरे बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कैसे रेट लॉ लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया गया है, उसके लिए हम कैसे रेट लॉ निकालेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, इससे पहले मैं फिफ्थ सेम में हमारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर चुके हैं मेरे बच्चा पार्टी। उन सभी तीनों चैप्टर्स की जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है मेरे बच्चा पार्टी, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लेते मेरे बच्चा पार्टी, स्टार्ट करते हैं हमारा रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चा पार्टी देखिए, यहाँ पर एक जनरल केमिकल रिएक्शन लेके चलते हैं, PtL2TX। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमने क्या लिया, प्लेटिनम लिया, दो लिगेंड लगे हुए उनको L मान लिया, तीसरा लिगेंड हमारा T है और चौथा लिगेंड हमारा X है। ये L2TX कुछ नहीं है, लिगेंड लिए हैं मैंने, L2 दो लिगेंड एक जैसे ले लिए और T हमारा थर्ड लिगेंड है और X हमारा फोर्थ लिगेंड है। मैंने यहाँ पर Y न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई। Y ने क्या किया, इस X को रिप्लेस कर दिया और Y को जाके बैठ गया X के पास मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, तो क्या बनेगा, PT सॉरी बच्चों, तो क्या बना मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ पर P2L2TY आ जाएगा। X को रिप्लेस कर दिया Y ने और खुद आके बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें ध्यान से देखो, Y हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड। ये वो लिगेंड है जो सब्स्टिट्यूशन काज करेगा, तो Y का तो पता लग गया। X हमारा क्या था, जो लीव होके जाएगा। अब बात आती है T की। T हमेशा X के ट्रांस में होगा, T हमेशा X के ट्रांस में होगा, ये बात भी याद रखनी है, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो मेरे बच्चा पार्टी क्या है, PT है, L2 है, T है, X है। Y के साथ रिएक्शन करवानी है, X को रिप्लेस करके बाहर निकाल देना, X किस गया, Y को बैठा देना। Y हमारा जो सब्स्टिट्यूशन करेगा वो लिगेंड है, X हमारा लिविंग है और T हमारा ट्रांस होगा X से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी इस कॉम्प्लेक्स की वो चेंज नहीं होगी। जो हमारा P2L2TX है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा और खुल करके लिखता हूं मेरे बच्चा पार्टी। देखिए, अब यहां पर जो सारी की सारी कंसंट्रेशन होगी इन रिएक्टेंट के कारण है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब वो कहता है अगर मैं Y की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा कर देता हूं तब क्या होगा, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे बनेगी। हमें अब ये चीजें पढ़नी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर होते हुए भी फर्स्ट ऑर्डर जैसी नहीं है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो चीजें कैसे होंगी, Y की कंसंट्रेशन लाल कर देते हैं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी ना। अब हमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अभी देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये प्लेटिनम है, ये पहला लिगेंड है, ये दूसरा लिगेंड है और ये T और X एक दूसरे के अपोजिट यानी कि ट्रांस होते हैं मेरे बच्चा पार्टी। T लिगेंड ट्रांस टू X, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यहां पर Y आया, ये लीजिए PT ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर वाला L नीचे वाला L और ये T भी यहीं पर है। सिर्फ Y ही को तो रिप्लेस किया है, Y ने X को रिप्लेस किया तो यहां पर Y आ जाएगा और यहां पर X। ये होता है मेरे बच्चा पार्टी, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब चले आगे। अब देखिए, अब खुद सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है। अगर आप यहां पर Y की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दोगे तो क्या खुद बताओ, क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा?
सारा का सारा इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अब आपने ये तो ले लिया 5 ग्राम, ये ले लिया आपने 100 ग्राम, ये सारा यूज हो गया, ये सारा यूज हुआ 2 ग्राम। तो क्या आप 98 को और 100 को ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में इतना चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा चेंज हुआ एज कंपेयर टू रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अगर मैं इसको रिएक्टेंट ए लेके चलता हूं तो मेरा Y की कंसंट्रेशन अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरा रिएक्टेंट ए में चेंज ना के बराबर होगा। मेरे बच्चा पार्टी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं यहां पर रेट को कैसे लिखोगे आप, ठीक है? आ जाइए, अब देखिए मैं रेट लिख के दिखाता हूं आपको कैसे लिखोगे आप किसी भी रिएक्शन के लिए। अच्छा बना देता हूं, मैं आप कहोगे सर को आर नहीं बनाना आता है ना। देखिए आपने केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी किया है, हमेशा रेट कैसे लिखते थे? माइनस डेल करके, तो माइनस डी, उसके बाद मेरे बच्चा पार्टी जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती थी। यहां पर मैंने Y की तो कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली, तो कंसंट्रेशन पहले वाले की चेंज होगी, तो कंसंट्रेशन में क्या लिखोगे? Pt L2Tx और यहां पर डिवाइड में Dt। अब मैंने यहां पे माइनस साइन क्यों लिया है? ये वाला तो माइनस है, ये माइनस दिखा रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये माइनस साइन क्या शो करेगा? कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इतना आपको पता लगा? ये रेट आपने लिखने का तरीका सीख रखा है, प्लस 2 में भी सीखा है, बीएससी में भी आपने बहुत बार किया है। तो यहाँ तक मेरे बच्चा पार्टी मेरे हिसाब से आपको कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, Y की कंसंट्रेशन ज्यादा लेगी तो सारा का सारा रेट किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन का, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, Pt L2 Tx के ऊपर। तो मैंने वहां पर लिख दिया रेट किसके बराबर आएगा? Pt L2 Tx के बराबर आएगा। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, इसका हम रिवर्स भी नहीं ले सकते। अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, ये लो, इसका भी कोई फायदा नहीं रिएक्शन को रिवर्स करने का। तो बात आती है यहां पर हम अब रेट कैसे लिखे। अब रेट को लिखने की कहानी देखो दोबारा से। मेरा पहला केस क्या हो सकता है? K1, यानी कि अगर मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मैं क्या मान के चलूंगा? देखो दो केस है, एक बार तो सारी की सारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर डिपेंड करके चलेंगे, फिर हम ये मान के चलेंगे कि Y भी यहाँ पर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। तो मेरे बच्चा पार्टी मेरा पहला रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करेगा मेरे बच्चा पार्टी हमारे Pt L2 Tx को, K1 इक्वल टू Pt L2 Tx, ये हमारा पहला रेट होगा Pt L2 Tx। अगर मैं दोबारा से अगर मैं ये सोच के रेट निकालूं कि यहाँ पर मेरा L2 भी सिग्निफिकेंट है, अगर मैं L2 को भी नहीं, मेरे बच्चा पार्टी Y को भी सिग्निफिकेंट लेके चलता हूँ कि Y की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा Pt L2 Tx और ये रहा Y। देखो यहाँ पर तो सिर्फ L की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ये बात मेरे बच्चा यहाँ पर Y की कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर Y की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जब यहाँ पर मैंने एक कंसंट्रेशन टर्म ली है तो उसका मतलब कि चेंज सिर्फ इसके अंदर होगा। अब रेट 2 कैसे लिखा? कि दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो दोनों को ज्वाइन करके लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K1 Pt L2 Tx। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अब दोनों को ज्वाइन करना है ना, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दो प्लस K2 Pt L2 Tx और यहाँ पर है मेरे बच्चा पार्टी Y। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, रेट। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है, दोनों में अगर ध्यान से देखोगे Pt L2 Tx दोनों में कॉमन है। तो मेरे बच्चा पार्टी K1 यहाँ से बचेगा प्लस K2 है, K2 के साथ Y है, और देखिए कॉमन क्या है मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ से कॉमन निकालिए क्या आएगा। एक तो हमारा बच्चा ये क्या आएगा, ठीक है, और एक हमारा बचेगा कॉमन P2 L2 Tx। आया मेरे बच्चा पार्टी समझ में? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन दोनों को जोड़ा और उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश की। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो K1 K2 Y हमारा
बाहर आ जाएगा। जो हमारा कॉमन है PT L2 TX ये हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। जो हमारा y है ना मेरे बच्चा पार्टी है, ये सिर्फ K2 के साथ है, K1 के साथ नहीं है। देखो K1 में y नहीं है, y सिर्फ K2 के साथ है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो हमारा K1 K2 y है, मैं इसको लिख सकता हूँ K ऑब्जर्व रेट इज इक्वल टू, ये जो हमें ऑब्जर्व होगा वो है, इसको K ऑब्जर्व मान सकता हूँ। फिर यहां से दोबारा से हमारे पास क्या बचा, PT L2 TX ये बचेगा। तो हमारा रेट किसके बराबर आ गया, K ऑब्जर्व आ गया, और जो हमारी बच्चों कंसंट्रेशन बचेगी उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ना हम K1 और K2 की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 4 है, यहां से K1 और K2 दोनों की वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी यहां से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, छोटा सा ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। ग्राफ होगा मेरे बच्चा पार्टी हमारा K ऑब्जर्व के बीच में, और मेरे बच्चा पार्टी हमारी कंसंट्रेशन y में, इसके बीच में हमारा ग्राफ होगा, K ऑब्जर्व में होगा, और y हमें लेना होता है हमारा x एक्सिस के ऊपर, और K ऑब्जर्व हमारा हमेशा होता है हमारे बच्चा y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की क्या बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर 10⁻² में चलता है, ये हमारा पॉइंट 0 होगा, ये 2 मान लो, ये 4 मान लो, ये 6 मान लो, ये 8 मान लो, ऐसे आपका ग्राफ आगे चलता रहेगा। जो बच्चा हमारा K ऑब्जर्व होगा इसकी वैल्यू 50 मान लो, ये 100 मान लो, ये 150 मान लो, ये 200 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ऑब्जर्व हो सकते हैं थोड़े से, ठीक है। आपको बताता हूँ क्या कुछ होगा। जो बच्चा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना, वो तो हमें वैल्यू देती है K1 की। व्हाइट में लिखवा रहा हूँ एक बार आपको, फिर मैं देखिए ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ लाइनें ऐसी आएंगी, कुछ लाइनें ऐसी आएंगी। जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी वो हमें वैल्यू देगी K1 की, ठीक है। जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमें वैल्यू देगी K1 की, ठीक है। और जो हमारा स्लोप होता है मेरे पार्टी, स्लोप हमें वैल्यू दे देगा K2 की। अभी आपको सारा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो K1 की वैल्यू देगी, और जो हमारा स्लोप निकलेगा वो हमें देगा K2 की वैल्यू। अगर आपको देखना हो तो मेरे बच्चा पार्टी, शायद पहला यहाँ पर होता था SCN नेगेटिव लिगेंड के लिए, सेकंड वन हमारा बच्चों I नेगेटिव होता था, और नीचे अगर बच्चों मैं बात करूंगा तो हमारा NO2 हो सकता है, नीचे वाला बच्चों NO2 हो सकता है, और एक बच्चा होता था हमारा यहाँ पर N3 नेगेटिव, शायद मेरे बच्चा पार्टी होता था, यहाँ पर NO2 नेगेटिव होता था और N3 नेगेटिव होता था, दो नीचे जाना है, ठीक है। बाकी होते वो हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी y कंसंट्रेशन पे है, ये हमारा K ऑब्जर्व है। तो हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो वैल्यू वैसे लाइन लाएंगे, हमें K1 की वैल्यू दे देगी सीधा। और जब यहाँ से मेरे बच्चा पार्टी आप स्लोप ड्रा करोगे ऐसे करके, तो ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ से, वो वैल्यू किस चीज की आएगी, वो वैल्यू आएगी स्लोप में, K2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और याद रखना टेम्परेचर की जो कंडीशन होगी यहाँ पर 303 केल्विन होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होती है उनके लिए डेटा निकाल सकते हो। K ऑब्जर्व में और y की कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाना है। जो हमारा K ऑब्जर्व में K1 होगा वो स्ट्रेट लाइन, जो यहाँ पे आपको ग्राफ में लाइन मिल जाएगी, उससे जो आप स्लोप निकालोगे वो K2 की वैल्यू दे देगा। टेम्परेचर की कंडीशन 303 होगी। ये आपको तरीका बता दिया मेरे बच्चा पार्टी निकालने का, बिल्कुल ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे और बाकी है मेरे बच्चा पार्टी है। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर कुछ और चीजें बचती हैं, कैसे क्या कुछ होता है। तो अब बात करते हैं जो रिएक्शन होगी ना वो किस तरीके से होगी। जैसे PTX बॉन्ड टूट रहा था, PTY बॉन्ड बन रहा था, या PTY बन रहा था, या PTX टूट रहा था। तो यहाँ पर PTX और PTY बॉन्ड की कहानी अब स्टडी करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएशन रिएक्शन की। आप इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एसोसिएशन रिएक्शन को आप ए से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, एसोसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज का जुड़ना होता है। तो देखिए जुड़ेगा कैसे,
यहाँ पर जो हमारा पीटीवाई बॉन्ड होगा मेरे बच्चा पार्टी, देखिए इन पर ध्यान दीजिए, पीटीवाई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बिफोर पीटीएक्स बॉन्ड इज ब्रेक। एसोसिएशन में पीटीवाई बॉन्ड बन चुका होगा जब तक पीटीएक्स बॉन्ड टूटेगा, यानी कि एसोसिएशन में चीजें जुड़ेंगी तो वाई आके जुड़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एक्स टूटना स्टार्ट होगा। एसोसिएशन में पहले जुड़ेगा फिर टूटेगा, ये याद रखना है। तो एसोसिएशन में पीटीवाई बन जाएगा, पीटीवाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिफोर पीटीएक्स बॉन्ड इज ब्रेक। अब बहुत सारे लोग इसको उल्टा लिख देते हैं, पीटीवाईएस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं टाइपिंग के दौरान, तो इन चीजों को ठीक कर लेना, ठीक है। पीटीवाई बॉन्ड बनेगा बिफोर पीटीएक्स बॉन्ड इज ब्रेक, कि पीटीएक्स बॉन्ड उससे पहले टूट जाए, पीटीवाई बन जाएगा, तो वो होगा हमारा एसोसिएशन, पहले चीज बन गई। अब डिसोसिएशन इसका उल्टा होगा, डिसोसिएशन को मैं बच्चा पार्टी आप डी से रिप्रेजेंट कर लेना। यहाँ पर पीटीएक्स बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा पीटीवाई बॉन्ड के बनने से पहले, ये दिमाग में रखो। एसोसिएशन में तो पीटीवाई बन चुका था, उसके बाद पीटीएक्स टूटना स्टार्ट हुआ। डिसोसिएशन में पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाएगा, उसके बाद पीटीवाई बनना स्टार्ट होगा। पहले वाले में एसोसिएशन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सिंपल है। पीटीवाई बन जाएगा, उसके बाद पीटीएक्स टूटेगा एसोसिएशन में। पीटीवाई बन जाएगा, उसके बाद पीटीएक्स टूटेगा। डिसोसिएशन में पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाएगा, पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाएगा बिफोर पीटीवाई बॉन्ड बिगिन टू फॉर्म। पीटीवाई बॉन्ड जब बनना स्टार्ट होगा ना, उससे पहले पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाएगा मेरे बच्चा पार्ट। अब बात कर लेते हैं इंटरचेंज एसोसिएशन रिएक्शन की, इसको आप आईए से डिनोट कर सकते हैं। इंटरचेंज एसोसिएशन रिएक्शन, इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर पीटीएक्स बॉन्ड बिगिन टू ब्रेक, पीटीएक्स बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एसोसिएशन में क्या था, पीटीवाई बॉन्ड बन जाएगा, किससे, पीटीएक्स के टूटने से पहले। अब यहाँ पर पीटीएक्स बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो फुल्ली ना बन जाएगा। देखिए मेरे बच्चा पार्टी कहानी वही है, यहाँ पर पीटीवाई बन चुका था, फिर पीटीएक्स ने टूटना स्टार्ट किया था। इसमें क्या कहते हैं इंटरचेंज वाले में कि पीटीएक्स टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब तक पीटीवाई फुल्ली बनेगा। पहले वाले में कहते हैं कि पीटीवाई बन जाएगा, उसके बाद पीटीएक्स टूटेगा। अब क्या कहते हैं, पीटीएक्स टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब तक पीटीवाई पूरा बनेगा, ये फर्क है दोनों के अंदर। अब आते हैं इंटरचेंज डिसोसिएशन रिएक्शन। बताइए आपको थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, डिफाइन करो एसोसिएशन रिएक्शन को और इंटरचेंज एसोसिएशन रिएक्शन को, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ध्यान से देखोगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वे में करवा रहा हूं, ठीक है। इंटरचेंज डिसोसिएटिव, डिसोसिएटिव में क्या था, पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाता था, पीटीवाई बनना तब स्टार्ट होगा ना। देखना पीटीवाई बनना स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले पीटीएक्स पूरा टूट जाएगा। यहाँ पे कहता है पीटीएक्स कंप्लीटली टूट जाएगा, उसके बाद पीटीवाई बनेगा। ये कहता है पीटीवाई बनना स्टार्ट हो जाएगा जब तक पीटीएक्स कंप्लीटली टूटेगा। इनकी आगे इंटरचेंज ना, मतलब इनकी इंटरमीडिएट पोजीशन को बता रहा है, इनके बीच की कहानी लिखनी है। यहाँ पर पीटीवाई बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद पीटीएक्स टूट जाए, पीटीवाई बन जाएगा फिर पीटीएक्स टूटेगा। ये कहता है पीटीवाई बनने से पहले पीटीएक्स टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेरे बच्चा पार्टी इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो मैं आपके लिए कल से वीडियो बनाऊंगा ताकि ज्यादा लंबी वीडियो आपके लिए ना हो। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का पार्ट होगा रेट लॉ फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। वहां पे बात करेंगे जब K1 K2 की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तब तक के लिए मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, अच्छे से इसको देख लो, पहले वाली वीडियो देख लो, और वीडियो रेगुलर आएगी। मैक्सिमम मेरे बच्चा पार्टी आने वाली 15 से 20 वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज्यादा ऑर्गेनिक में नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं इसी महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा मेरे बच्चा पार्टी। मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गया था, तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगे कि कितना प्यार से हम केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको।